हाँ, आज कितने लोग आने वाले थे वैसे, है ना? 26 ओके। हाँ तो सेवा, हाँ सेवा की बात कर रहे थे हम। तो सेवा क्या है कि हम लोग चैंटिंग इसलिए करते हैं कि हमें सेवा मिले, है ना? लेकिन सेवा लेके कोई आता है तो हम कहते हैं ये नहीं चाहिए मुझे, कुछ और दो। तो गौरंग प्रभु एक क्लास दे रहे थे, वो कहते हैं कि सपोज आपके पास आपने चैंटिंग करी, बहुत अच्छी हुई, आपने सारा अपना दिल भी साफ कर लिया, एंड यू गो बैक बैक टू गॉडेड, है ना? गॉडेड के वहां पर जय विजय खड़े होंगे दरवाजे पे, बोले अरे आ जाओ नितिन प्रभु, कैसे हो, ठीक हो, चलो वेरी गुड, आप यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा क्या सेवा करोगे, नहीं नहीं क्या सेवा करोगे? नितिन प्रभु बोलेंगे अरे सेवा तो मैं सिर्फ एक ही कर सकता हूँ, वो मैं कुक वाली सेवा कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। तो बोले एक काम करो, आप वापस जाओ, फिर आप नेक्स्ट टाइम आना, फिर देखेंगे। तो मित्र प्रभु आएंगे वापस, फिर अपने काफी सारे जन्म निकाले, फिर वापस गए वहां पर, जय विजय बोलेंगे अरे प्रभु आ गए, वेरी नाइस, कौन सी सेवा करोगे? अरे प्रभु जो दो वो सेवा करूंगा। अच्छा जो दो, अच्छा किसी के साथ भी सेवा करोगे? बोले प्रभु किसी के साथ भी नहीं, लेकिन ये जो अपने ब्रजेश प्रभु है ना, इनके साथ सेवा मत देना है, ये बहुत काम कराते हैं, बाकी किसी के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा निकलो वापस, यू टर्न मारो, वापस जाओ। फिर वापस आना, फिर आपने वापस वो करा, फिर वापस जाओ वहां पर, फिर वो बोलेंगे अरे वापस आ गए मित्र प्रभु, सेवा क्या करोगे? बोलो जो आप दो, किसके साथ करोगे भी दे दो। तो वो कहेंगे चलो आप अंदर आओ, है ना? क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग के पास एक प्रेफरेंस होता है, कोई बुराई नहीं है, आपको जो चीज पसंद है उसको करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन सेवा का मतलब होता है जहां पे जरूरत हो वहां पर सेवा करो, है ना? और जो जैसी चाहता है वैसी सेवा करो। मेरे को बहुत प्यास लग रही है और साक्षी माता जी मेरे को लाके दूध, गरम गरम दूध देती हैं, तो उससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। दैट्स नॉट सेवा। सेवा इज मेरे को जो चाहिए वो दो। तो भगवान के घर में हम जब सेवा के लिए मांगते हैं, तो जो हमें सेवा, जिस सेवा की जरूरत है वो मिल रही है तो वो करनी चाहिए, अपने मनपसंद की सेवा नहीं कि भाई मेरे को यही सेवा करनी है ना? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जैसे प्रसादम बनाने की जो सेवा है, ये भी बहुत बड़ी सेवा है ना? और आप, अच्छा ठीक है, प्रसादम बनाने की सेवा और यहाँ पर बैठने की सेवा में से कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेवा है? दोनों इक्वल है, हाँ एग्जैक्टली राइट। यहाँ पर निशांत प्रभु ने ये सारी चीजें बिछाई हैं, इनको उतनी ही स्वीकृति मिली है, और बल्कि मे भी ज्यादा ही मिली होगी जितनी यहाँ पर व्यास आसन में बैठ के मेरे को मिल रही है ना? क्योंकि भगवान क्या करते हैं, किसी भी सेवा में डिफरेंशिएट नहीं करते। तो हम लोगों को ये समझना, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका पॉइंट, तो मैंने इसमें डाल दिया है। आई नीड टू टॉक कि सेवा जो होती है, हम लोग चैंटिंग इसलिए करते हैं कि हमें सेवा मिले, और जब सेवा मिलती है तो हम कहते हैं नहीं ये नहीं चाहिए वो चाहिए, उसमें भी अपन लोग अपना नॉर्मल मटेरियल लाइफ लगा देते हैं। सो जस्ट बी केयरफुल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हु वांट्स टू रीड? By checking the holy name, one can be delivered to the from one three color of spiritual position. Generally, Brahman thought for with response prestige because the spiritual principle and perform many some of them, especially experience. This was the case 500 years ago. The Chaitanya Mahaprabhu actually started a revolution against this Brahminical system by inaugurating the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. By this chanting, one can be delivered regardless of caste, creed, color, or social position. Whoever chants the Hare Krishna Maha Mantra is immediately purified due to transcendental position of devotional service. Sri Chaitanya Mahaprabhu is here hinting to Vallabh that an accelerated Brahmana who makes sacrifice and the very principle person who is God. Thank you, Prabhu. So
सो शिला प्रभुपाद कैसे स्टार्ट करें इसको? जनरली ब्राह्मण्स आर puffed up. puffed up का क्या मतलब होता है? हाँ, प्राइड. अच्छा ठीक है, प्राइड. व्हाट इज प्राइड? हाँ, प्राइड इज फॉल्स ईगो. कैसे कैसे? हाँ, किसी लेमैन को बताना है, किसी को सड़क पे किसी को बताना है प्राइड क्या है, तो क्या करेंगे? हाँ, मैं हूँ. हाँ हाँ ठीक है, दैट्स ए गुड वन. और कुछ और क्या बोल सकते हैं प्राइड को? हाउ डू वी डिफाइन प्राइड? दे आर बेटर देन अदर्स. यस, हाँ ठीक है, गुड पॉइंट आपने. लेकिन क्यों? अगर उनको तो उनको क्यों लगता है कि मैं दूसरों से अलग हूँ? हाँ, जो आपने बोला और आपने बोला माता जी, हाउ डू दे नो कि आई एम बेटर देन अदर्स? कैसे? Because in scripture also it is mentioned Brahmanas are the first category. They are like the head to, give suggestion to administration department. So if they have knowledge, then तो क्यों करते हैं वो? I get it, but वो क्यों सोचते हैं मैं ज्यादा बड़ा हूँ? हाँ, they don't have pure knowledge. तो ये जो सबकी जड़ क्या है? अज्ञानता है ना. हमारी जितनी भी मिजरी है, और जो ईगो है ना, ईगो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अज्ञानता. और क्या अज्ञानता है? नॉलेज. किस चीज की नॉलेज नहीं है? दैट्स अ गुड पॉइंट. बट व्हाट इज इट दैट दे डोंट नो, जिसके कारण उनको प्राउड होता है? their position. Yes, their position. What is their position? सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड है. हमारा क्या है? जीवेरे स्वरूप होय कृष्णेरे नित्यदास. दैट्स द पोजीशन ऑफ. तो जिसको ये पता नहीं है उसको प्राउड होगा. अब क्या होता है? सर्वेंट जो होता है ना, सर्वेंट को इसलिए प्राउड नहीं होगा क्योंकि जो वर्ड सर्वेंट है उसका मतलब है दास. मतलब मैं, आप जो बोलोगे मैं आपके लिए करूंगा. मैं जो चाहता हूं उससे कोई मतलब नहीं. ना मेरे को मतलब है, ना किसी और को होना चाहिए. आपके लिए सब कुछ है. दैट्स कॉल्ड सर्वेंट ना. जैसे ही हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के सर्वेंट हैं, हम लोग क्या समझने लग जाते हैं? हम बाकी सारे हमारे सर्वेंट है ना. मतलब अगर मैंने शादी करके आया हूं तो मेरी बीवी जो है वो मेरी बात मानेगी ही मानेगी. क्यों? आई एम द हस्बैंड. ये क्या है? ये भी प्राइड है ना. अज्ञानता. क्योंकि हम भूल गए कि हम मालिक नहीं है ना. वाइफ के साथ ही, अगर वाइफ आई है, वाइफ सोचती है कि नहीं, मैं तो मॉडर्न लड़की हूँ, हस्बैंड की नहीं सुननी है मेरे को आज, है ना, नहीं सुनना है मेरे को. ये भी गलत है. क्यों? क्योंकि इसमें भी प्राइड है. क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन तो भूल गया. ओरिजिनल पोजीशन ना तो मैं किसी का मैं डेफिनेटली वी आर नॉट मालिक ऑफ एनीवन. नेवर, वी आर नॉट. कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते. प्रकृति क्रियमाणे, जो प्रकृति है, नेचर है, क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः. वो जो गुण होते हैं ना, सद्गुण रजगुण तमगुण, जो माया देवी है सद्गुण रजगुण तमगुण के धागे से हमें कठपुतली की तरह हिला रही है. और फिर क्या कहते हैं? अहंकार विमूढ़ आत्मा. अपने अहंकार में विमूढ़ मतलब बेवकूफ. हम लोग समझते हैं करता ही मैं हूं, मैं ही कर रहा हूं, जबकि हम क्या है? कठपुतली. हमें तो अपने आप से सांस भी नहीं ले सकते है ना. सो दैट इज द रीजन व्हाई पीपल गेट प्राउड. तो शिला प्रभुपाद पहली लाइन में क्या बोल रहे हैं कि बिकॉज दे थिंक दैट दे बिलोंग टू एरिस्टोक्रेसी एंड परफॉर्म मेनी वैदिक सैक्रिफाइसेस. और साउथ इंडिया में तो समर्थ ब्राह्मण कहते थे ना, वो उनको बहुत ऊंचा माना जाता था. तो उनको क्या लगता था? मैं समर्थ ब्राह्मण हूँ तो मेरा जो बेटा हो वो भी ब्राह्मण हो, भले उसमें शूद्र वाली भी क्वालिटीज ना हो, है ना, लेकिन ब्राह्मण है ना. सो तो जो मेन रीजन है, रीजन इन लोगों का प्राइड का क्या रीजन है? बिकॉज ये रियल बिजनेस. ब्राह्मण का रियल बिजनेस क्या है? व्हाट इज द बिजनेस ऑफ ब्राह्मण? यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रहण. और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है ब्राह्मण की? विनम्रता, ह्यूमिलिटी, है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी. अब जिसमें विनम्रता ही नहीं है वो कैसे ब्राह्मण होगा, है ना. अब वो भूल जाता है कि मेरे को विनम्र रहना है, इसीलिए वो अपने आप को ऊपर समझने लग जाता है. सो दैट्स द रीजन. देयर वाज अ स्टोरी. एक बार क्या हुआ, एक डोंकी था, गधा, है ना. उस गधे के ऊपर ना उसका जो मालिक है, उस मालिक ने गधे के ऊपर ना दुर्गा माँ की वो रख के, उसका मूर्ति बनाने का बिजनेस था, तो उसका दुर्गा माँ की मूर्ति बनाने का वो आया, विग्रह बनाने का ऑर्डर आया. तो उसने दुर्गा माँ की विग्रह बनाया, उसको डोंकी पे लेके जा रहा था. तो जितने भी लोग रास्ते में दिख रहे थे ऐसे प्रणाम कर रहे थे. डोंकी को लगा यार क्या बात है यार, मेरे को प्रणाम कर सब लोग, है ना. और वो इतना थोड़े
काफी देर तक तो उसको बड़ा अच्छा लगा, उसके बाद बोला अरे नहीं यार सच में सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो अड़ गया, बोला अपने को नहीं जाना आगे, कर लो क्या करो। तो सारे लोग, वो उसका जो मालिक था परेशान हो गया, इसको क्या हो गया। अब गधे के पास देखो, गधे ऐसे करके खड़ा, नहीं जाना आगे क्योंकि अब तो मैं भगवान हूँ। फिर जो उसकी धुनाई करता है उसका मालिक, फिर उसको समझ में आता है नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, है ना। तो ये जो स्थिति है हम लोग सबकी हो जाती है ना। हमारे में एक टैलेंट है छोटा सा, ठीक है, कोई छोटा सा, सब हर किसी में थोड़ा बहुत टैलेंट होता है। हमारा कोई भी टैलेंट है, कोई हमारी तारीफ कर देता तो किस हमें क्या लगता है, करता हम इतनी मन्ने थे, मैं ही कर रहा हूँ भाई, मैं तो ये टैलेंट, ये मेरा टैलेंट है, ये भगवान ने नहीं दिया है। और हमें थोड़ा सा कर्म समझ में आ जाता है तो लगता है अरे यार ये क्रिकेट में इसलिए तो अच्छा खेलता हूँ, मेरा कर्म, मैंने अच्छे कर्म करे थे लास्ट जिंदगी में, मतलब वो भी मेरा ही है क्रेडिट। हर चीज का क्रेडिट लेने की दिक्कत, और जहां पर हर कोई हर किसी का क्रेडिट लेता है तो क्या बन जाता है वो, प्राउड। दैट्स द रीजन। तो डोंकी को जब, हम लोग भी, सबकी हालत ऐसी है, हम लोग को क्या लगता है कि कोई हमें झुक रहा है, और अगर नहीं झुक, अगर सपोज किसी ने झुका हमारे सामने और बाद में नहीं झुका तो उसमें भी गुस्सा आता है। अरे यार ये कल तक तो मेरे से झुक झुक के बात करता था, आज तो हेलो भी नहीं बोलता है। ये भी क्या आता है, दिस इज अहंकार, दिस इज ईगो एज वेल, दैट ब्रिंग्स इट अप। एक और स्टोरी थी। देयर वाज दिस गाय, वो अपने स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा लेसन देना चाहता था। तो उसने क्या करा, ही उसने ना कॉफी बनाई। चलो अपन अपने इसके लिए अपन वो एग्जांपल लेते हैं। उसने बादाम का दूध बनाया सब लोगों के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो जब किचन में गया तो उसने किचन में ना अलग अलग तरीके के कप्स रख रखे थे। प्लास्टिक का भी कप था, उसका भी कप था, थर्माकोल का भी कप था, नॉर्मल क्रॉकरी भी थी, बहुत अच्छा सा मग था, और एकदम, और भी एकदम सस्ते से लगा के एकदम महंगे तक उसने सारे बर्तन रख रखे थे। तो सारे स्टूडेंट्स गए, उन्होंने बादाम का दूध लेना था, सब लोगों ने अपने अपने बर्तन चूज करे और उसमें ले लिया। फिर वो आया, प्रोफेसर आया, टीचर था, उसने बोला देखो कि मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, आप सब लोग क्या पी रहे हो। तो सबने बोला हम बादाम का दूध पी रहे हैं। तो अच्छा, आप किस कप में पी रहे हो। तो बोले, किसी ने बोला मैं इसमें, किसी ने बोला उसमें। बोले इस कप के वजह से तुम्हारे बादाम के उसमें टेस्ट में कुछ फर्क आया क्या। कोई फर्क नहीं आया। तो बोले ये मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि सब लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ये जो कप है ये क्या है पता है, ये कप है हमारा नाम, हमारा, हमारी इमेज, है ना, हमारी पोजीशन, कि हमारा जो भी हमारे रिलेशनशिप है, बॉस हूं मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सारी की सारी जो उपाधियां होती है ना, उपाधियां, ये क्या है, ये कप है। लेकिन अंदर का जो सामान है वो क्या है, वो हम है ना। अगर बादाम का दूध अच्छा हो तो डजेंट मैटर आपको किसी भी दोने में दिया जाए या फिर सोने के कप में दिया जाए, टेस्ट वैसा का वैसा रहता है। तो यहाँ पर उस बंदे ने बहुत अच्छा बोला कि दिस द टाइप ऑफ कप we hold does not define nor change the quality of life. Sometimes we concentrate on the cup to so much we forget to enjoy the badam दूध। तो जब मैंने सुना, मेरे को लगा कि यार ये प्रॉब्लम थी इनमें, जो ब्राह्मण जिनकी बात कर रहे हैं, इनमें ये प्रॉब्लम थी कि वो भूल गए थे कि ना हम लोग, सब लोग के अंदर क्या है, परमात्मा ही है। हम लोग क्या देखते हैं, और अभी भी होता है कि सपोज अभी यहाँ पर कोई बिल्कुल फटे हाल कोई बंदा अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो हम उसको रोकेंगे, और कोई बहुत अच्छा सा ड्रेसअप होके आएगा तो हम उसको पूछेंगे आप कौन हो, अच्छे से बात करेंगे, विच इज सेफ्टी के लिए भी अच्छा है, वी डोंट नो वो बंदा क्या करे। लेकिन आइडियली हम लोग क्या करते हैं, लोगों की शक्ल देख के, उनके उनकी सेहत देख के भी, अगर उनकी सेहत आपको ढंग की नहीं लग रही, उसमें भी हम लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे के सारे जजमेंट किस लिए आते हैं, क्योंकि हम लोग अपने आप को उस बंदे से ज्यादा ऊंचा समझते हैं। सो देयर इज अ राधे श्याम प्रभु एक क्लास लेते हैं, उसको कहते हैं नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में पहला लेक्चर जो देते हैं कि ये बताने के लिए कि हाउ डू यू ऑब्जर्व विदाउट जजिंग, आप किसी को ऑब्जर्व करो और जज मत करो। तो उसके लिए उन्होंने बताया जैसे कि कोई एक, सपोज एक लेडी है, एक छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ के वो सड़क पे जा रही है, तो हम लोग उसको देखेंगे, बोलेंगे देखो माँ अपने बेटे को लेके जा रही है। जैसे ही हमने बोला वो माँ और बेटा, ये हमारा जजमेंट है, क्योंकि जरूरी थोड़ी माँ बेटा हो, आंटी भी हो सकती है उसकी, है ना, आंटी भी हो सकती है, या फिर
कोई भी रिलेशन भी हो सकता है, टीचर भी हो सकती है। हमने क्या बोल दिया, हम लोगों ने अपने मन से ही बोल दिया कि वो माँ है, माँ बच्चा, तो इसको कहते हैं जजमेंट। और फीमेल है, एक बच्चा है, दोनों ने हाथ पकड़ रखा है। अगर हमने देखा कि हाँ वो बच्चा हंस रहा है तो बोले देखो ये बच्चा खुश है, ये क्या हुआ, जजमेंट हो गया। लेकिन हम बोले कि बच्चा हंस रहा है, ये ऑब्जर्वेशन हो गया। तो ये इसको कहते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड जजमेंट। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को मेनली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हम लोग अभी जज कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करने लग जाएंगे तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम, जो हमारी विनम्रता जब नीचे चली गई है, वो अपने आप आने लग जाएगी। तो बताते हैं राधे श्याम प्रभु बताते हैं। ओके सो अच्छा, हाँ तो ठीक है, हमें पता चल गया कि प्राइड आ गई है लोगों में, है ना। सो हाउ डू वी हेल्प देम? अगर हमें पता है कि किसी में प्राइड आ गई है तो उसका क्या सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? सेवा करो, हाँ, हाँ सेवा, हाँ प्रसाद खिलाओ, हाँ। और नॉलेज देके, क्योंकि अज्ञानता का अंधकार है, तो नॉलेज, रियल नॉलेज, रियल आइडेंटिटी, रियल नॉलेज एंड कमिंग फ्रॉम बोनाफाइड पीपल, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर वो चैंट करेगा, इफ ही चैंट्स, चैंटिंग क्या है तभी मैं बोल रहा था हमारे पूरे जो प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कीर्तन जो शुरू में होता है। क्योंकि कीर्तन क्या करता है, हमें हमारी ओरिजिनल पोजीशन के बारे में क्लैरिटी देता है। अब कोई बोलेगा कैसे यार, मैं तो हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ रहा हूँ। तो वही बात हो गई कि यहाँ पर मैं चम्मच हिला रहा हूँ, वहां चाय बन गई अपने आप, ऐसा थोड़े होता है। लेकिन ये क्या है, ये स्पिरिचुअल साइंस है। स्पिरिचुअल साइंस में ऐसा होता है, जब हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र की ताकत ही यही है कि ये हमें हमारी ओरिजिनल पोजीशन बताती है। कैसे? सिर्फ बोल के। हम लोग चाहें चाहे नहीं चाहें, हमारे मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हमारा बहुत अच्छा ध्यान है कि नहीं है, लेकिन हम महामंत्र करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन साफ होगा और हमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन पता चल जाएगी। तो जब मैं पहले एक क्लास में बता रहा था, आई डोंट नो आपको याद है, तो महेश प्रभु बोलते हैं, प्रभु यार फिर सारे डिवोटी तो इतनी चैंटिंग करते हैं, फिर वो क्यों हम लोग को, फिर वो क्यों दूसरों पे गुस्सा हो जाते हैं, उनमें भी तो बहुत सारा अहंकार होता है ना। तो क्या जवाब होगा उसका, बताओ? हाँ, टू मच अनर्थास, हाँ। और क्या जवाब हो सकता है? इट्स ए गुड पॉइंट। ज्यादा, जिसके ज्यादा अनर्थ हो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ, यस, इट इज प्राइड, बट हाउ डू वी, व्हाट्स द व्हाट्स द रीजन व्हाई दे हैव प्राइड स्टिल? क्योंकि इतना तो चैंटिंग कर रहे हैं, होने ही नहीं चाहिए प्राइड, तो हमें विनम्र करना। लोग ऑफेंस के साथ चैंटिंग करते हैं। हम लोग वैसे बिल्कुल, ये दिस इज ए गुड पॉइंट। हाँ वही, वो माता जी ये बोल रही है कि अपना ना, वी डोंट, हमारा अपराध इतने होते हैं, ध्यान से नहीं कर रहे हैं हम लोग चैंटिंग, हमारा इंटेंशन नहीं है उसका, उसके कारण। और क्या रीजन है? इज समथिंग स्पेसिफिक दैट आई स्पोक ऑन दैट डे, और वो मैंने कहीं से सुना था इसे। हम लोग को अभी जो मैंने बोला ना, ऑब्जर्व करना है, तो क्या बोला? हाँ, ये भी बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि यहाँ बहुत थिक लेयर होती है। हाँ बिल्कुल सही। और इसी लाइन पे है आंसर कि हम लोग सब लोग ना, वी आर इन द हॉस्पिटल गेटिंग क्योर्ड फॉर द सेम डिजीज। एक ही बीमारी का इलाज के लिए हम लोग सब आए हैं, लेकिन हमारा सबका जो डायग्नोसिस है वो अलग अलग स्टेज पे है ना। और जैसे ही हम सोचते हैं कि यार बाजू वाला, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हमें नहीं लगता कि यार मैं तो 16 राउंड कर रहा हूँ, ये बाजू वाला बैठा है ये 8 ही कर रहा है, हमें एकदम से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। लेकिन हमें ये नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है कि जैसे ही ये बंदा 16 पे पहुंचेगा, वो ऐसे रॉकेट की तरह हमारे सामने से निकल जाएगा। वी डोंट इवन नो दैट, लेकिन हम लोग उसको अभी भी जज कर रहे हैं। वो इसीलिए आता है क्योंकि हम, अगर हम लोग को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम लोग जज नहीं करें, ऑब्जर्व करें। वो 8 कर रहा है अभी, वो 0 से 8 दो 2 महीने में आया है, मेरे को 0 से 16 साल लग गए आने में। सो ही इज स्टिल फास्टर देन मी। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, क्रूड एग्जांपल, बट कहने का मतलब ये है कि वी शुड अंडरस्टैंड कि जो भी हो रहा है वो, हर एक बंदा अलग अलग स्टेज पे है अपनी जर्नी में, और वी शुड अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, कोई बता सकता है? व्हाट्स द मैसेज फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु इस पैराग्राफ का? यस, जो whoever चैंट, जो भी चैंट करता है वो बड़े बड़े ब्राह्मणों से भी आगे है ना।
और हमारे सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है इसका? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर कौन सी उसके थे? मुसलमान थे वो, मुस्लिम, है ना। वो तो मीट वगैरह भी खाते हैं, है ना वो लोग, उनकी परिवार में से थे, बट ही इज बिकम व्हाट? नामाचारी। श्री हरिदास ठाकुर, ही इज नाम आचार्य, हरि नाम के आचार्य हैं वो, है ना, सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। एक दिन में कितने राउंड करते थे वो? 192 राउंड। एक दिन में 192 राउंड्स, अगर 192 राउंड जिस स्पीड से हम करते हैं उसको लगाओ तो 22 आवर्स लगते हैं। 22 आवर चैंटिंग करते थे, बाकी 2 घंटे में सोना, खाना पीना, जो भी सोशल गैदरिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारा उसमें लाता है। सो ही वाज नामाचारी। क्यों थे वो? क्योंकि वो ब्राह्मणों से ऊपर क्यों थे? बिकॉज ही वाज चैंटिंग, उनको चैंटिंग में वो था, है ना। इसलिए कहते हैं हमारी जो प्रोग्रेस है वो किस पे डिपेंड करती है मेनली? कितना परसेंट? 99% ऑफ डिवोशनल प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन चैंटिंग, एंड 1% इज बाकी सारा माल मसाला जो भी है ना, एंटरटेनमेंट जो भी चल रहा है। ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। हु वांट्स टू रीड? Being free from attachment, fear, and anger, being fully absorbed in me, and taking refuge in me, anything a person in the past, becoming purified by knowledge for me, and the same transcendental love for me. And it's like about really completely affected to understand the personal nature of the supreme absolute truth. Generally, people who are attached to the bodily conception of life are so absorbed in materialism that it is almost impossible for them to understand how the Supreme can be a person. Such materialists cannot even imagine that there is a transcendental body which is imperishable, full of knowledge, and eternally blissful. In the materialistic concept, the body is perishable, full of ignorance, and completely miserable. Therefore, people in general keep the same bodily idea in mind when they are informed of the personal form of the Lord. For such materialistic men, the form of the gigantic material manifestation is supreme. Consequently, they consider supreme to be impersonal. And because they are too materially absorbed, the conception of retaining the personality after liberation from matter frightens them. When they are informed that spiritual life is so individual and personal, they become afraid of becoming persons again. And so they naturally focus a kind of energy into the impersonal world. Generally, they compare the living entities to the bubbles of the ocean which merge into the ocean. That is the highest perfection of spiritual existence, attainable without individual personality. This is a kind of fearful stage of life, devoid of perfect knowledge of spiritual existence. Okay. Thank you. So यहाँ पर पहली जो लाइन है ना, शिला प्रभुपाद उसमें बता रहे हैं कि जो बॉडीली चीजों से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, जिनको ना हर चीज मटीरियलिस्टिक बहुत ज्यादा लोग होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है भगवान को समझना, है ना। तो आपने वो सुना होगा, एक और वर्स था, आपको याद होगा, भक्ति शास्त्री का एक वर्स था, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, क्या याद है वर्स? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तय अपरचेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधोन विधीयते। उसमें बोलते हैं कि जो लोग, जिनके माइंड, है ना, मटेरियल चीजों, सेंस एंजॉय में बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, उनके साथ क्या है, उनके पास ना डिटर्मिनेशन नहीं आता है भगवान को पाने, डिवोशन का डिटर्मिनेशन नहीं आएगा। उनको समझ में अभी आ जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा भक्ति कैसे होती है, भक्ति का क्या फायदे हैं, सब पता है उनको, इतनी नॉलेज है। लेकिन क्योंकि उनका आसक्ति बहुत ज्यादा है मटेरियल चीजों में, तो उनको क्या होगा, वो समझ नहीं पाएंगे भगवान का जो एक्चुअल पोजीशन है, उसको नहीं समझ पाएंगे। ये बताते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं, इसका जो लेक्चर मैंने सुना था उसमें शिला प्रभुपाद स्टार्ट करते हैं कैसे, कहते हैं कि जो लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो सक्सेस होना चाहते हैं, सक्सेस। सो व्हाट इज सक्सेस? कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? सक्सेस क्या है?
फेमस होना, किसी के लिए फेमस होना सक्सेस हो सकता है। हाँ, और हाँ हाँ बोलो बोलो। Relative to, like it's different for डिफरेंट फॉर डिफरेंट, हाँ फिर भी बोलो, वर्ड से। एनालॉजी देते हैं बाजू वाले का। हाँ, हमारा टीवी कब पुराना हुआ जब बाजू वाले ने नया ले लिया। हाँ ठीक है, ये सक्सेस। और क्या सक्सेस हो सकता है? जो भी आपको अचीव करना है अचीव कर लो। हाँ ठीक है, ये भी सक्सेस लोगों के लिए हो सकता है। और क्या हो सकता है some सक्सेस? people's money, they have earned lot of, किसी को लगता है हाँ पैसा बहुत ज्यादा, some people's position. किसी को पोजीशन लगता है, किसी को और सिक्स पैक किया है। और हाँ, actual success is when you, yeah, for a spiritual person that's a successful. तो I think मेरे को किसी ने व्हाट्सएप करा था, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, कि सक्सेस इज वेरी रिलेटिव। जैसे आपने बोला ना माता जी, कहते हैं सक्सेस, जो 4 साल का बच्चा है उसके लिए सक्सेस क्या है? बिस्तर पे सुसु नहीं हो जाए बस, है ना। मेरे बेटे के साथ है ऐसा, है ना। 10 साल का हो जाएगा तो उसके लिए सक्सेस क्या हो जाएगी? कि अपना खुद का कुछ छोटा मोटा ब्रेकफास्ट बना सके वो, ना, दैट विल बी हिज सक्सेस। 12 साल का हो जाएगा तो उसके लिए सक्सेस क्या होगा? कि दोस्त बन जाए ना, मेरे को लोग पसंद करें ना। फिर उसके बाद 16 साल का होगा तो उसके दिमाग में आता है किसी तरीके से मेरे को ड्राइवर्स लाइसेंस मिल जाए, दैट्स ए सक्सेस। उसको ऐसा लगता है मेरे वही मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। 20 साल का होता है तो उसको लगता है क्या? कोई लड़की मिल जाए, है ना, कोई गर्लफ्रेंड बन जाए। फिर वो 35 साल का होता है तो उसको क्या लगता है? सक्सेस किस में? पैसे में, पैसा कमाना, है ना। फिर 50 साल का होता है तो क्या होता है? नाम कमाना, है ना। पैसा तो है ही, पैसा कमा लिया, 50 साल हो गया, नाम कमाना है। पैसा है लेकिन लोगों को पता ही नहीं है ऐसे पैसे का क्या मतलब है। तो क्या करना है? ब्लिंग ब्लिंग पहन के निकलना है, लोगों को पता चले मेरे पास पैसा है ना। मेरा उसने अभी ना $130,000 की ऑडी खरीदी है ना। तो क्या है कि उसके चेहरे पे पता चल जाता है, ही इज वेरी हैप्पी विद दैट ऑडी। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, हैप्पीनेस में कोई, लेकिन उसको लगता है दैट्स अ सक्सेस, ठीक है। फिर उसके बाद 50 साल 70 साल में क्या होता है? सक्सेस है कि कोई ड्राइवर लाइसेंस नहीं ले ले वापस में, जो मेरे को मिला था 16 साल में, वो जब्त नहीं हो जाए, क्योंकि यू नो आजकल होता है ना, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जब्त हो जाता है। 60 साल में क्या होता है? तो लगता है कि यार कोई फ्रेंड होता है ना? शायद मेरे बच्चे मेरे से अच्छे से बात कर रहे हैं, मेरे लिए वही सक्सेस है, ठीक है। फिर उसके बाद 80 में क्या होता है? किसी भी तरीके से अगर मैं अपना खुद के लिए थोड़ा बहुत खाने के लिए बना लूं, दैट इज अ सक्सेस। और 85 में क्या होता है? बिस्तर में सूसू नहीं हो जाए वापस, नहीं होती, इसका मतलब सक्सेस। सो सक्सेस, जो हम लोग इतनी सारी चीजें हम लोग ने पढ़ी है, सक्सेस इज नॉट एनी ऑफ दैट। अभी बोले थे ना सक्सेस रिलेटिव है, माता जी ने बिल्कुल सही बोला। सक्सेस क्या है? सक्सेस इज व्हेन यू, शिला प्रभुपाद क्या बोलता है? शिला प्रभुपाद, दिस इज हिज वर्ड्स, हिज सेंटेंस, ही गोस, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट is giving information to the people in general how to make his life successful. And what is successful life? To go back home. So that's a success. Actual success यही है, अगर हम लोग भगवान के पास हमारे घर वापस चले जाएं, that is an actual success. ये हमारा घर नहीं है, this is not our home, है ना। ऐसा नहीं होता कि कई बार हम लोग कहीं पर भी घूमने जा रहे हैं, मेरा कलीग है वो, they went for क्रूज पे गए थे, मतलब लिटरली 8 स्टार क्रूज। तो लोगों को लगता है ना कि एक 8 स्टार क्रूज है तो उसमें तो मजा ही आ जाएगा, आने की इच्छा ही नहीं करेगी। लेकिन वो कह रहे थे कि 11 दिन के बाद दे वांटेड टू कम होम। क्यों? कितना भी महंगा हो, कितना भी लग्जरी हो, दैट्स नॉट आवर्स, है ना। यू वांट टू गो, हमारा छोटा ही घर हो, लेकिन अपने घर में जाके जो सुकून आता है कहीं नहीं आता ना। इसी तरीके से ये जो घर है ना, ये भी हमारा घर नहीं है, दिस इज नॉट आवर होम, दिस इज आवर टेम्पररी प्लेस, जहाँ पर हम लोग रास्ते में हैं। जैसे होता है ना कि रास्ते में रुके हैं, चाट पकौड़ी खा रहे हैं, साइड में गाड़ी लगा के, वो जो गाड़ी में बैठ के महसूस करते हैं ना, वो ये वाला शेल्टर, सेम शेल्टर, थोड़ा सा ज्यादा दिन के लिए, है ना। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि दैट इज सक्सेस, सक्सेस इज टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। उसके बाद शिला प्रभुपाद कहते हैं कि
एक और चीज लोगों को समझ में नहीं आती, जो लोग बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि भगवान जो है वो पर्सन है. दे कांट अंडरस्टैंड इट. हाउ डू वी नो दैट? हाउ कैन समवन डू वी, अच्छा ठीक है, लेट्स आस्क, डू यू गाइस थिंक भगवान इज अ पर्सन और जस्ट एन एनर्जी? पर्सन और एनर्जी, अ पर्सन है ना. हम लोग क्यों मानते हैं? लाइक व्हाट डू वी नो? लाइक किसी ने हमें स्क्रिप्चर्स में बोला है पर्सन है, और क्या रीजन? ओके, हाँ, जब हमें पता चल जाता है, when we know that he is a person, we can relate to him. But how do we know that he is a person apart from just reading in this? Because we have this body हाँ. form, our eyes, nose, so where it is coming from? It Yeah, must so be coming from somewhere. लॉजिकल इन्फ्रेंस भी है ना. लॉजिकल इन्फ्रेंस क्या है? भगवान कहते हैं ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन. ममैव अंश, सारे जीवभूत सनातन. जीवभूत, जीवभूत मतलब सारे के सारे जो प्राणी हैं, ममैव अंश, मेरे अंश है. जीवभूत सनातन कब से है? हमेशा हमेशा से. सनातन का मतलब था हमेशा से. कहते हैं अब सब लोग मेरे अंश हैं सनातन से. ममे मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति. तो ये जो 6 इंद्रियां हैं हमारी, जो 5 हमारी कर्म इंद्रियां कौन कौन सी है? और कम 5 कर्म इंद्रियां, कर्म कर्म है, हैंड्स, फीट, माउथ एंड दैट्स इट, है ना. सो ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं. उसके साथ में एक और इंद्रिय है जो होती है, वो है दिमाग. ये जो इंद्रियां हैं, ये सारी इंद्रियां मिला के हमें बिबिल्डर कर रखा है भगवान कहते हैं. लेकिन हम लोग भगवान कौन है? भगवान के अंश हैं. और दूसरी चीज, हर एक शास्त्र में भगवान ने अपने रूप में बनाया है. बाइबल कहती है गॉड हैज मेड अस इन हिज ओन इमेज. तो है ना, अब उसकी अगर उसकी कोई इमेज नहीं है तो हमें कैसे बनाएंगे वो? तो मतलब हम लोग उनके जैसे ही दिखते हैं, है ना. तो जो लोग भक्ति में नहीं होते, जो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं ना, उनको डर लगता है. उनको लगता है कि यार देखो, यहाँ पर तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, और अगर मैंने शरीर छोड़ दिया तो ये लोग मुझे दूसरा शरीर दे देंगे. और मेरे को पता है कि शरीर में क्या है, मैं कितना भी पैसा हो, कितना भी मेरे पास हो, मेरे को मजा नहीं आ सकता. 100% नहीं आ सकता. तो अगर मेरे को कोई दूसरा शरीर देंगे तो उसमें भी डर लगता है, नहीं चाहिए मुझे दूसरा शरीर. श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा सेज ऑल दीज लिविंग एंटिटीज आर माय पार्ट एंड पार्सल, है ना. और कृष्णा कौन है? ही इज अ सच्चिदानंद विग्रह, है ना. हिज बॉडी इज नॉट मटीरियल. फिर बाद में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैं इतनी जगह जाता हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ एज ए पर्सन, है ना. कोई मुझे बोलता है कि तुम कौन हो, तो मैं क्या बताता हूँ कि मैं कौन हूँ? दास, है ना. एक्चुअली वो ये भी नहीं बोलते थे, बोलते थे गोपेर भर्तु पद कमलो दास दास अनुदास. जो दास है उनकी भी दास के भी दास का भी दास हूँ, है ना. एक बार किसी ने श्रील प्रभुपाद को बोला कि श्रील प्रभुपाद आप वो बता रहे थे उनके कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी के बारे में बता रहे. उत्तम अधिकारी के होते हैं जो बिल्कुल प्योर डिवोटी होते हैं, और कनिष्ठ अधिकारी होते हैं सबसे नीचे, और मध्यम अधिकारी बीच में होते हैं. तो किसी ने बाद में पूछा उनसे, श्रील प्रभुपाद आप कौन हो? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, मैं इनमें से कुछ भी बनने की कोशिश कर रहा हूँ. श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं. सो दैट मीन्स एक वही एक ऐसे हैं जिनको प्राउड नहीं था वो क्या कर रहे हैं. सो बिकॉज उनमें प्राउड नहीं था. वो क्यों नहीं था उनमें प्राउड? क्योंकि वो प्राउड नहीं होने की इसमें क्या रेमेडी दिए? इससे पहले जो हमने पढ़ा था, चैतन्य महाप्रभु क्या रेमेडी बताते हैं? चैंटिंग. क्योंकि वो चैंटिंग उन्होंने इतने साल करी है, तो उनके अंदर प्राउड नहीं था. और प्राउड नहीं था तो ही कुड अंडरस्टैंड. और प्राउड नहीं था इसीलिए वो क्या करते थे, उनमें मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में ज्यादा अटैचमेंट नहीं था. और क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में अटैचमेंट नहीं था, तो भगवान को समझने के लिए जो ज्ञान, जो बुद्धि चाहिए थी, वो भी थी उनमें. भगवान क्या कहते हैं? तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम. कहते हैं कि जो मुझे सतत युक्त नाम, हमेशा अच्छे से मुझे भजता है, प्रीतिपूर्वक, प्यार से, है ना. कई लोग तो कंस भी भजता था भगवान को, लेकिन वो गुस्से में भजता था कि कैसे मारूं उसको, है ना. दंत वक्र भी बहुत गुस्से में उनको भजता था. लेकिन भजता प्रीतिपूर्वकम, उनके साथ भगवान क्या करते हैं? ददामि बुद्धि योगम, उनको बुद्धि देते हैं. ये नमाम उपयाति थे, मेरे पास आते हैं, मैं ही उनको बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास आए. तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद को उनके पास जाने का मौका मिला. Who wants to read the next? Mataji, who wants to read? Oh, you can, Mataji.
Furthermore, there are many concerns that cannot understand existence at all. In the first place, some theories and teachers of various types of philosophical speculation, they become disgusted or angry and completely prove. There is no supreme force in that they ultimately work. Such people are in diseased condition of life. Some people are too materially attached, but therefore devote attention to spiritual life. Some of them want to make into spiritual course, and some of them disbelieve in everything. Being angry at all sorts of spiritual speculation and utter hopelessness. This last class of men take to the shelter of some kind of intoxication, and their affective hallucinations are sometimes accepted as spiritual vision. One has to get rid of all three stages of addiction to the material world: negligence of spiritual life, fear of spiritual personal identity, and the concept of void that arises from frustration in life. To get free from these three stages of material concept of life, one has to take complete shelter of the Lord by bona fide spiritual master and follow the disciplines and regulated principles of devotional life. The last stage of devotional life is called bhava, or transcendental love of Godhead. Thank you, Mataji. Thank you. We'll discuss this and we'll go next. तो शीला प्रभुपाद यहाँ पर क्या बता रहे हैं? हाँ, लेक्चर में जो इट्स 4.10 का जो लेक्चर था उसमें बताते हैं कि हमारे पास जो बॉडी है, व्हाट इज दिस, हमें क्या बताती है? अगर हमारे पास ये बॉडी, व्हाट इज इट टेल अस? What is the one information we can get if we have this material body? It's going to finish, yeah. What does it tell us about us? Yeah. But why? What is the one thing that this body proves? हमारे पास ऐसी हम लोगों के साथ what has happened that has given us this body? Yes. Yes. That's exactly right. ये body हमें बताती है we are diseased. This is the what is the proof that I'm diseased? I've got this body. This material body is because कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे कर्म करे हैं जिसने मेरे को material body मिली है ना. अगर मैं इस समय अपने सारे पाप काट दूं, सारे पुण्य भी नहीं करूं, कुछ अकर्मा करता रहूं, एकदम if I die, I won't take birth again. So I won't have this material body. इसका मतलब I won't have this diseased body. तो हमें ये जो हमारी बीमारी वाली जो शरीर है, ये हमें ये बताता है कि हम लोगों ने क्या कर्म करें. And this is the indication that we are sick. And उस sickness का श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं? भगवान कहते हैं कि एक श्लोक है 18.61. ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया. तो हमारा शरीर है, इसको क्या बोला है? यंत्र मीन्स मशीन है ना. यंत्रारूढ़ानि माया ने एक हमें यंत्र दिया है और हम लोग इस यंत्र में घुसे पड़े हैं और हम लोग को लग रहा है कि हम ये यंत्र है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार में बैठ जाओ अपनी, है ना, वैसे देखा जाए तो जो जिनके पास एक्सपेंसिव कार होती है वो कार में और उनकी बॉडी में उनको फर्क नहीं लगता है. एक बार क्या हुआ कि एक आदमी अपनी नई कन्वर्टेबल मर्सिडीज रख के अंदर गया शॉपिंग सेंटर में, वापस बाहर आया तो उसने देखा कि उसके पूरे साइड में से स्क्रैच पड़ा हुआ है. उसको हार्ट अटैक आने वाला था तो किसी आके बोला भाई साहब ये आपकी नेक्स्ट वाली है, किसी और की है. तो एकदम से उसको 1 सेकंड पहले उसको हार्ट अटैक आ रहा था और 1 सेकंड के बाद उसको समझ में आया मेरी कार नहीं है, तो एकदम ठीक हो गया. व्हाट डज दैट टेल अस? कि वो अपने आप को किससे आइडेंटिफाई कर रहा था? अपनी कार से. ऐसे ही हम लोग अपने शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं. ये शरीर जो है हमें लगता है हम यही हैं. एंड दैट्स व्हाट श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं. फिर यहाँ पर क्या कहते हैं? कृष्णा भूलिए जीवा भोग वांछा करे, पाशे माया तारे झापोटिया धरे. दैट मीन्स कृष्णा को भूल के हम लोग भोग की वांछा करते हैं. वांछा मतलब डिजायर, इच्छा है ना. हम भोग की इच्छा करते हैं भगवान को छोड़ के, इसीलिए माया हमको पकड़ लेती है, वरना माया का और कोई काम नहीं है. तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं. हाँ, अब दूसरी चीज यहाँ पर लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, टू गेट फ्री फ्रॉम दीज स्टेजेस ऑफ मटेरियल कंसेप्ट लाइफ वन हैज टू टेक, व्हाट डू वन हैज टू डू?
कंप्लीट शेल्टर ऑफ लॉर्ड वो कैसे ले सकते हैं बेटा, ध्यान से लग जाएगी। कंप्लीट शेल्टर कैसे करेंगे? हाउ डू वी टेक कंप्लीट शेल्टर ऑफ भगवान? हाँ, shelter of Bona. yes, by taking the shelter of bona fide spiritual master. अब how do we know someone is bona fide? Scriptures and it needs to be in the परंपरा। जो परंपरा में नहीं है ना जब मैं किसी को एक बता रहा था ये परंपरा के बारे में तो उसको गुस्सा आ गया। उसने मुझे बोला कि प्रभु ये क्या है, ये कोई किसी की बपोत, द वर्ड ही यूज्ड वाज बपोती। बपोती का मतलब पता है क्या होता है? आपकी बात की है क्या, मतलब आपकी बात की लाइन में आ रहा है, ये किसी की बपोती है क्या भक्ति? तो मैंने उसको बताया कि बपोती नहीं है, इट्स नॉट फिजिकल कि भाई एक का बेटा है उसका बेटा उसका, ऐसा नहीं है। एक आचार्य है, उन्होंने अपने बहुत सारे शिष्य बनाए, उन शिष्यों में से एक प्रोमिनेंट शिष्य निकला, फिर उसने और शिष्य बनाए, फिर उसने और शिष्य बनाए। तो ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों को ही वो शिक्षा दे रहे हैं, किसी को भी शिक्षा दे रहे हैं, और जो भी उसमें प्रोमिनेंट है वो उस ग्रुप का, उस परंपरा का हेड है उस वक्त। तो फिर उसको समझ में आया कि हाँ ठीक है, दिस मेक सेंस। तो श्रील प्रभुपाद ये बताने वाले हैं कि अगर हमें इससे छुटकारा पाना है तो वी हैव टू टेक फुल शेल्टर, और कैसे लेना है? बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर के उसमें। ठीक है, हु वांट्स टू रीड नेक्स्ट? हाँ, अभी जो मायावादी है they have a concept to avoid, so I just want to understand कि ये डरते हैं दोबारा बॉडी लेने से, that is why वो merge कर जाना चाहते हैं, that's something new to me. वो क्यों डरते हैं पता है? मायावादी होते हैं, मायावादी ये समझते हैं भगवान का रूप नहीं। क्योंकि क्यों नहीं जानते? क्योंकि भगवान ने बोला है ममे वांशो जीवलोके, उन्होंने बोला तुम मेरे अंश हो। तो उन्होंने क्या बोला, अच्छा हम उनके अंश हैं मान लिया, लेकिन वो भी एनर्जी है, वो उनमें उनमें वो नहीं है, उनका कोई शरीर नहीं है, और हमारा भी कोई शरीर नहीं है, ये तो हमें टेम्परेरी दिया हुआ है। भगवान का कोई शरीर नहीं है। और अगर हमें तो क्या उनको क्या लगता है कि अगर मैं मायावादी हूँ, मायावादी का मतलब है शून्यवादी, तो उनको क्या लगता है कि अभी इस बॉडी में हमें रोज काफी सारे काम करने पड़ते हैं, ये भी करना है वो भी करना है, उनको वो सब नहीं करना है। उनको लगता है कि जैसे ही मैं इस एनर्जी में विलीन हो गया तो मेरी बॉडी नहीं रहेगी, और काम कौन कराता है हमें? ये बॉडी करवाती है ना, बॉडी करती है काम। तो अब मेरी बॉडी नहीं रहेगी तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो मायावादी होते हैं ना, इनको मेनली पीस चाहिए होता है, पीस, शांति, शांति है ना। अब शांति जो है, कई लोगों को सब कुछ शांत है फिर भी शांति मिलेगी उनको जरूरी है क्या? क्योंकि शांति जो क्या है, शांति इज एन एटीट्यूड। एक आदमी जो डिप्रेशन में है वो एक कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस में रह के भी वो शांत नहीं रह सकता। और एक आदमी जो बहुत खुश है उसको आप मेले में ले जाओ, कीर्तन में ले जाओ, एकदम पीसफुल लगता है उसको। क्यों? क्योंकि पीसफुलनेस जो है वो एटीट्यूड है, पीसफुलनेस इज नॉट, शांति जो है ना वो। तो इनको मायावादी को क्या चाहिए होता है? इनको शांति चाहिए होती है। और इनको पता है जैसे अगर कोई शरीर मिलेगा तो इसका मतलब हमारे काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो उनको डर लगता है कि मुझे नहीं चाहिए, कोई शरीर नहीं चाहिए, हमें मिलना ही है, विलीन ही होना है। और एक्चुअली ये जो मायावादी है ये तो और भी नीचे है। ये जो ब्रह्मवादी होते हैं इनको विलीन होना होता है। मायावादी तो और भी ऊपर है। मायावादी बोलते हैं कि मैं खुद ही भगवान हूँ, है ना, मेरे को बस अभी पता नहीं है ना, मैं भूल गया हूँ अभी। जैसे सूरज को बादलों ढक देते हैं ना, वैसा ही हूँ मैं। जैसे ही वो बादल हटेगा मुझे पता चल जाएगा मैं भगवान हूँ, और फिर सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि मैं सच सितारा हूँ। तो ये और भी ज्यादा मिसकंसेप्शन। जो ब्रह्मवादी होते हैं वो विलीन होना चाहते हैं। कहते हैं हम सब नदी हैं, हम हाँ, जाके उसमें वो कहते हैं, ये भी कहते हैं कि हम सब नदी हैं, और जैसे सारी नदी एक ओशन में जाके मिल जाती है वैसे भी हम लोग भी ब्रह्मांड में जाके मिल जाएंगे। एक और बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, जैसे मटका होता है ना, मटका, बोले 5 मटके रखे हुए हैं ढक के, उन सब में अलग अलग हवा है, उन 5 मटके जैसे ही तोड़ दोगे वो सारी हवा एक बन जाएगी। है तो इंटेलिजेंट है ना, इट्स एन इंटेलिजेंट कंपैरिजन, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। क्योंकि जो जो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पर्सन की बात कर रहे हैं, और वो लोग किसकी बात कर रहे हैं? एटम्स की बात कर रहे हैं ना। एनीवे, ओके, हु वांट्स टू रीड? आगे पास करते हैं, किसी को करना। प्रभु पढ़ेंगे? यू वांट टू रीड? कैन यू नहीं, प्रभु पढ़ रहे, प्रभु विकास प्रभु। हाँ, आपको फोन पे करना पड़ेगा, टू स्मॉल। You don't have to read the Sanskrit part, है ना? Too small? इस फोन पे भी ना?
हाँ In the beginning, one this will bring on to stage of 22 towards this one. In the next stage, one becomes initiated by an elevated spiritual mind. Under his instruction, then deified devotee became by execution of devotional service under the guidance of spiritual master, one becomes free from all material attachments, attains steadiness in self-realization, expectation for hearing about the absolute personality of Jesus. This leads one further forward to attachment, which is mature in summer, or the preliminary stage of real love for God is so by the slow process of devotional service under the guidance of being free from all material attachment, from the fearfulness of one's individual spiritual personality, and from the frustration that results in void philosophy, then one can ultimately attain the goal. So क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद ने? What is he trying to say? Like what's the main point of this para? What's the main concept? यहाँ पर क्या हो रहा है? How do we rise in bhakti, है ना? तो मेन है कि हम लोग को सब लोगों को भी वांट, हम लोग यहाँ पर किसने आए हैं? कई लोग स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट नहीं है ना, ये क्या है? ये वी वांट टू ग्रो इन भक्ति, है ना? और हम किसी ने मुझे बोला था अभी थोड़े दिन पहले कि प्रभु ये क्या है यार, ये ना रोज ये हम लोग को पढ़ाते रहते हो, एक ही चीज नामा पीता रोज चैंटिंग करते रहते हो। तो मैंने उनको बताया कि देखो चैंटिंग हम लोग रोज एक ही जैसी चीजें क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम लोगों को ये चीज अगर एक बार में समझ में आ जाए, तो अगर हमें समझ में आ जाएगी तो हमको नेक्स्ट टाइम जब सुनेंगे ना हम, तो वी विल रिलिश इट मोर। और अगर हम इसमें बोर हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें रियलाइजेशन है ही नहीं है रियलाइजेशन। क्योंकि जो रियलाइजेशन आएगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने दामोदर जो लीला है उसको कितनी बार सुना है, कितने सारे लोगों के मुंह से सुना है। हर बार सुनने में मजा क्यों आता है? स्टोरी तो सेम ही है, उनके पीछे भागी, उनको बांध दिया और रोने लग गए, दैट्स इट। फिर उनको प्यार करके छोड़ दिया। इतनी सी स्टोरी है, उसको इतने सारे लोगों ने घंटे 6-6 घंटे सुनाई लोगों ने, लेकिन मजा आता है। क्यों? क्योंकि हर बार जब हम सुनते हैं ना, तो एक रियलाइजेशन का एक पार्ट खुल जाता है ना? एक रियलाइजेशन और आ जाती है, एक रियलाइजेशन लेयर बाय लेयर। हमारा जो शरीर है ये ईगो से बना हुआ है, लेयर बाय लेयर वो हटती रहती है हमारी हर एक बार रियलाइजेशन। इसीलिए हम लोग बार बार इसको पढ़ते हैं। तो ये जो बोरिंग लग रहा है ना, ये हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। एक और चीज श्रील प्रभुपाद इसमें बताते हैं, क्योंकि ये जो वर्स है इसमें ना तप के बारे में, तप, कोई बता सकता है तप क्या होता है? व्हाट इज तप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तपस्या? सैक्रिफाइस, हाँ, व्हाट इज दैट मीन? क्या मतलब इसका? गिविंग अप समथिंग डियर टू यू, यस। तो कोई कुछ ऐसा काम करो जिससे हमें डिस्कम्फर्ट आए, उसको कहते हैं तपस्या, ठीक है। लेकिन अगर कोई काम करके हमें मजा आ रहा है तो तपस्या है क्या? वो नहीं है तपस्या। वो क्यों होगी तपस्या? अगर तो कई लोग कहते हैं ना कि यार तेरे को पता है मैं 4 घंटे जिम करके आया, तू क्यों नहीं गया? यार मेरे को बहुत जोर आ रहा था इसलिए नहीं गया। बोले देख मैं कितनी तपस्या करके आऊँ। बोले तेरे को मजा आया? बोले हाँ। बोले फिर तपस्या नहीं है, ये तेरा एंटरटेनमेंट है ना? जिसको मजा आता है जिम में, दैट्स नॉट तपस्या। तपस्या का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? अपने आप को डेलिबरेटली डिस्कम्फर्ट में डालना किसी हायर पर्पस के लिए, दैट्स कॉल्ड तपस्या, ठीक है। सो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि जो बंदा तप कर, हम लोग ये क्या कर रहे हैं, जो हम लोग को अगर ये बोरिंग लग रहा है, तो दैट इज कॉल्ड तपस्या। यू गो थ्रू इट, है ना? हमारी भक्ति में काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं। सबसे बोरिंग चीज कई बार लगती है चैंटिंग, सबसे ज्यादा बोरिंग कभी कभी, यार इससे ज्यादा बोरिंग कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक चीज पता है कि ये क्या है, ये हमारी तपस्या है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, तपस्या और ज्ञान, है ना? ज्ञान है तपस्या, इसमें वर्स में भी ज्ञान तपस्या है ना, ज्ञान और तपस्या। अब ज्ञान आता है तो हम तपस्या कर सकते हैं, है ना? और ज्ञान नहीं है तो तपस्या नहीं क्यों करेंगे हम लोग? कोई जानबूझ के अपने आप को, किसी गोरे को बोलो जाके कि भाई मैं फास्ट कर रहा हूँ, क्यों फास्ट कर रहा है? बोले यार
भगवान खुश हो गए। बोले बेवकूफ है तू, तेरे फास्ट करने से भगवान को क्या मिल रहा है? आपको क्या लगता है आपके फास्ट करने से भगवान को कुछ मिलता है क्या? हम फास्ट करते हैं, जैसे हम जन्माष्टमी में पूरे दिन हमने फास्ट करा, उसमें भगवान को बड़ा मजा आता है। देखो जैसे आपका बेटा है, अगर चैतन्य पूरे दिन बोले पापा मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, तो आपको कैसी हालत होगी? यार क्यों नहीं खा रहा है यार, ये खाना क्यों नहीं खा रहा है? पूरे घर सिर टूट जाएगा, खाना नहीं खा रहा है। लेकिन हम तो खाना ही नहीं खाते उनके बर्थडे पे, तो उनको कैसा लगता होगा? व्हाई डू वी डू दिस देन? हम क्यों परेशान करते हैं भगवान को? हाँ, लेकिन भाव तो कोई और तरीके से भी दिखा सकते हो। खाना क्यों छोड़ना है? ऐसे भी कंट्रोल भी होता है। उससे उससे भगवान को क्यों अच्छा लगता है? हमारे सेंस कंट्रोल से उनका क्या है? But why is he, but that statement itself says कि भगवान को हमारी इनकन्वीनियंस पे प्लेजर मिल रहा है. That's not, is it true? भगवान को मजा? हाँ हाँ, हमारी तपस्या से खुश हो रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ये तपस्या कर रहा है और इसका फल क्या मिलेगा इसको, कि मेरे पास आएगा ये. So he is not happy कि हम लोग तपस्या कर रहे हैं, वो he is happy because उनको एंड में उनको पता है कि ये जब करेगा ना तो इससे मेरे पास आएगा. चलो अब नेक्स्ट लेवल थोड़ा सा और डीप पे जाते हैं. तपस्या करने से हम क्यों प्यूरिफाई होते हैं? Why do we get, हम लोग को, मैंने खाना नहीं खाया पूरे दिन जन्माष्टमी में, उससे मैं प्यूरिफाई कैसे हुआ? वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, क्या बात है. हाँ, अपने इंद्रियों को कंट्रोल. और इससे क्या होता है? हम लोग ये सब करते हैं, उससे क्या होता है? डिसिप्लिन आता है, सेल्फ कंट्रोल. चैंटिंग में और टेस्ट होता है. चैंटिंग होते हैं, उससे क्या होता है? कृष्णा के प्रिय उससे कैसे होते हैं? हाँ होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? हाँ, how does it link कैसे होता है? हाँ, it cleans our heart, but उससे how does we go closer to him? Which is very good. आपने, everybody said everything is correct. हाँ हाँ, you get वैराग्य, है ना? You get वैराग्य from something which, जैसे आपने बोला था ना, you get out of bodily concept. हम लोग इस बॉडली कॉन्सेप्ट में इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं. हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जिस दिन खाना नहीं अच्छा बने तो यार, आप जो खाना बनाने वाला है ना उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं. ऐसा लग रहा है कि दिस इज द ओनली थिंग जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, खाना अच्छा होना चाहिए, बस बात खत्म, बाकी सब खचरा हो जाए कोई बात. तो ये क्या है? दिस इज आवर बॉडीली नीड्स, है ना. जो मैं ये नहीं कह रहा कि वी शुड कंप्लीटली वैरागी बन जाए, लेकिन वी शुड अंडरस्टैंड, हमारे अंदर ना एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि यार मैं ना किस वजह से परेशान हो रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी बॉडी के लिए है. आई कैन डू. श्रील प्रभुपाद, सॉरी, कृष्ण भगवान क्या कहते हैं उसमें? टॉलरेट. व्हाट वाज द वर्ड्स प्रभु जिसमें? मात्रा स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगनो पायनो नित्यस ताम तितिक्ष सुभारता. कहते हैं कि क्या करें, जैसे सर्दी और गर्मी आती है तो हम लोग क्या करते हैं? हम टॉलरेट करते हैं ना. उसमें एग्जांपल दिया जाता है कि वाइफ किचन में गर्मी में भी खाना बनाती है. मेरे को याद है, अभी तो खैर सब जगह एसी है, हमारे घर पे किचन था, छोटा सा किचन, उसमें ऐसा भट्टी हो जाता था, मम्मी के पूरा पसीना छूट रहा होता था, फिर भी वो खाना बनाती थी सबके लिए. किस लिए? वो टॉलरेट उसमें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है टॉलरेट होता है, करो. कि ऐसा नहीं कि गर्मी है इसका थोड़ी कोई खाना ही नहीं खाएगा घर में. सो टॉलरेट. सो कभी हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हमें बॉडली से ऊपर निकलना है ना, वी जस्ट हैव टू टॉलरेट बॉडली कॉन्सेप्ट को. व्हाट एल्स इज इन देयर? So by the slow process of devotional service under the guidance of bona fide spiritual master, one can attain the highest stage, being freed from all material attachment, and that's the key. हमारा जो सारा तप और ज्ञान है ताकि हम मटेरियल अटैचमेंट से आगे निकल सकें. अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने किसी को बता रहा था कि हमारे शास्त्रों में ना 4 चीजों के लिए मना किया है. illicit सेक्स, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन और मीट ईटिंग, है ना. ये 4 चीजों के लिए मना करा गया है. जैसे ही मैंने मेरे मुंह से निकला, he goes, that's no life. This was his sentence. That means there is no life. You don't eat meat, you don't drink alcohol, है ना. illicit sex तो वैसे भी not for everyone, but gambling, बोले ये तो 3 चीजें तो हमारे लिए डेली का काम है. तो इसमें जैसे ही मैंने उसको बोला, बिकॉज उसका सारी की सारी एग्जिस्टेंस जो हो गई चैलेंज हो गई, क्योंकि
मटेरियल अटैचमेंट इतनी ज्यादा है कि उसने बोला कि आगे मेरे को सुनना ही नहीं है। तो मैंने कहा मैंने तो बोला ही नहीं था, यू आर आस्किंग मी, है ना, मैंने तो आई ओनली सेड व्हाट, कहता मेरे को आगे सुनना ही नहीं है क्योंकि अटैचमेंट इतनी ज्यादा है। तो मेरे को भी याद है, मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। मेरे को किसी ने बोला था ना कि यू हैव टू लीव, दारू छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने कहा आगे मत बोलो बस, दैट्स इट, लेट्स टॉक समथिंग एल्स। और कोई किसी को कुछ और बोलना है ऐसे, लिटरली मेरे को ऐसा कि मतलब इतना ज्यादा अटैचमेंट था कि उसके बारे में कोई कुछ बोलता तो मुझे लगता बात ही नहीं करनी, डोंट वरी अबाउट, कुछ बोलने की जरूरत नहीं इसमें। सो क्यों था वो? क्योंकि हमारे पास क्या है, इतना ज्यादा अटैचमेंट है उस मटेरियल चीज से कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और जब हम किसी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाते हैं तो वो अटैचमेंट धीरे धीरे अपने आप टूटने लग जाता है। और सबसे इजी तरीका क्या है मटेरियल अटैचमेंट तोड़ने का? व्हाट इज द इजीएस्ट प्रोसेस? chanting the holy name. Brilliant. All right. बिना नॉलेज के तो पॉसिबल नहीं है ना। जैसे आप कह रहे हो कि सबसे इम्पोर्टेंट वो फर्स्ट पार्ट है, बट ये सब नहीं होगा तो किसी को कैसे लेके आओगे आप उस पर? हाँ, एक्चुअली यू राइट माधवी। जैसे कि ना मैं आपको बोल दूंगा माधवी, यू चैंट ना, जैसे गांव वाले लोग होते हैं ना, बहुत सीधे साधे होते हैं। गांव वालों को आप बोलो कि आप परेशान हो, बोले हाँ, ये लो माला लो, ये हरे कृष्णा महामंत्र है, इसको चैंट करो, सब ठीक हो जाएगा। वो माला लेगा, चैंट करेगा, ठीक हो जाएगा। और हम लोग फिर वो जो गांव वाला है, बिकॉज ही सिंपल, ही इज चैंटिंग इट, ज्ञान कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने बोला है कि अभी करो, ज्ञान नहीं है, फिर भी चैंटिंग उस पर असर करेगी, है ना। अब उसी गांव वाले को क्या बोलते हैं बाद में जाके, देखो ये तो बिल्कुल ही गलेबल है, इसको कुछ भी बोले मान लेता है ना, जबकि ये उसकी स्ट्रेंथ है। अब इसी गांव वाले को, क्योंकि वो इतना सिंपल है, आप उसको कुछ उल्टी सीधी भी चीज सिखाओगे तो वो बोलेगा हाँ ठीक है ना। तो ज्ञान तो है नहीं उसमें, लेकिन जो हमारा महामंत्र है ना, ये इससे अलग है ज्ञान से। लेकिन सस्टेन करने के लिए यू नीड ज्ञान। फॉर एग्जाम्पल उसको गांव वाले को मैंने बोला माला लो, आप माला करते रहो, ठीक है, आपका सब ठीक हो जाएगा। उसने माला शुरू भी कर दी, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। किसी और ने आके बोला अरे क्या कर रहा है? बोले माला करो। पागल हो गया क्या? चल मैं तेरे को दूसरी चीज सिखाता हूँ। बोले क्या? एक काम कर, काले कपड़े पहन ले और मैं तेरे को एकदम मस्त तंत्र विद्या सिखाता हूँ। तो 2 महीने से कर रहा है, कुछ हुआ तेरा? बोले कुछ नहीं हुआ। एक काम कर, मैं तंत्र विद्या सिखाता हूँ, तेरा फटाफट पैसा ही पैसा होगा। तो क्या करेगा वो? माला छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं। तो माला करने के लिए, माला स्टार्ट करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। माला को सस्टेन करने के लिए हमारी इतनी मेहनत जो चल रही है ना, कि हर हफ्ते भक्ति रक्षा होता है, ये सिर्फ इसलिए होता है कि वी कैन सस्टेन दैट माला। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप सोचो ना, मटेरियल चीजों में भी नहीं करते हैं यार। आप सोचो फर्स्ट ऑफ जनवरी से लेके 15 जनवरी तक सारे जिम फुल होते हैं। फिर 15 जनवरी से जिम की पॉपुलेशन कम होने लगी होती है, जैसे हमारी कम हो रही है ना यहाँ पर ऐसे। फिर धीरे धीरे एट द एंड ऑफ प्रॉब्ली जनवरी, स्टार्ट ऑफ फरवरी कोई नहीं आता है। अभी भी 1.5 साल हो गया है, कम हो रही है ना पॉपुलेशन। तो कोई भी चीज को सस्टेन करने के लिए यू नीड फ्यू थिंग्स। पहली चीज क्या होती है? अपन बात कर रहे थे कार्मिक एसोसिएशन। कोई एक बंदा साथ में होगा ना तो जर्नी विल बी इजियर। तो हम लोग किस लिए बोलते हैं आप लोग आओ? जैसे दीपक प्रभु को हम लोग अपन बात करते हैं, दीपक आप वहां गए थे, थोड़ा मन करे चाहे नहीं करे, यू हैव टू कम टू दिस भक्ति रक्षा, बिकॉज एसोसिएशन ऑफ द डिवोटी इज एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कुछ बोलने का नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है ना। और हमें कितना भी लगे कि यार मेरे को सब कुछ आता है, आप सोचो गोपाल विंदेश प्रभु है ना, जो हेड उनके ब्रह्मचारी के हेड है, इतने इंटेलिजेंट है। उन्होंने संस्कृत में उन्होंने अभी ऑफरिंग्स लिखी है, मतलब संस्कृत में पोएम्स लिखते हैं, ठीक है, इतने। और डबल पीएचडी कर रखी है। सो वो भी अभी भी इतना नॉलेज के बाद भी वो क्या करते हैं? ही नेवर मिसेस एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। कोई भी क्लास दे रहा हो, कोई भी क्लास दे रहा हो, उनसे जूनियर भी हो, कितना भी जूनियर हो, उनकी क्लास में बैठ के सुनते हैं सारी क्लास। क्यों सुनते हैं वो? एसोसिएशन के लिए, बिकॉज ही वांट्स टू। और दूसरी बात ऑब्वियसली ज्ञान तो है ही, बिकॉज जो व्यासासन पे बैठा है ना, उसकी पदवी भले ही वो जूनियर हो चाहे कुछ भी हो, उसकी पदवी ऊपर हो जाती है। तो ही रेस्पेक्ट्स दैट, और जेन्युइनली रेस्पेक्ट, ऐसा नहीं मुंह पे ही। तो उनको क्या ज्ञान भी मिलता है। उनको ज्ञान मिलता है कैसे? एसोसिएशन से। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को जब कोविड हो गया था, मैंने 25 दिन मैं किसी से नहीं मिला था। आई एम नॉट जोकिंग। 25वें दिन, मतलब 23rd 24th वाले दिन मेरे को चैंटिंग करने की इच्छा ही नहीं हो रही। मैंने चैंटिंग अपनी फिनिश करी है रात को 9-10 बजे, जबकि 8 बजे मेरे सोने का टाइम।
और उससे पहले मैं सुबह सुबह 6 बजे से पहले सारी चैंटिंग खत्म कर देता था हमेशा, है ना, सिरसों ला रहा हूँ। 25 दिन नहीं मिला किसी से, कोई क्लास नहीं हुई, कुछ नहीं करा, किसी से एसोसिएशन नहीं हुआ, अपने आप छूट गया। अरे मैं गारंटी कह रहा हूँ, कोई भी लेवल पे हो, जब राधानाथ स्वामी महाराज जो कि सन्यासी हैं, वो खुद ही कहते हैं अगर मैंने एसोसिएशन छोड़ दी तो मैं भी आई विल फॉल डाउन। तो हमारी क्या औकात है? सो नेवर लीव एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। आपको मन करे चाहे नहीं करे, बोरिंग हो क्लास, कुछ भी हो, यू कम एंड कम फॉर अटेंडिंग कीर्तन। कम एट 7 o'clock। कीर्तन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि सारा का सारा चेतो दर्पणा अर्चना वहीं से होता है, बस कीर्तन ना। ओके, लेट्स स्टॉप हियर। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट्स? माता जी, आपको कोई कमेंट, एनीथिंग यू वांट टू से? माता जी सुनो। Say it again, Mataji, for everyone's pleasure. Yeah, thank you, Prabhu. The class was really nice. And I think the main focus for us is the upcoming to change the page. And it's so important to get right. Unfortunately, my Prabhu cannot come because of Oh, look after yeah. we can't leave it. But it's so important. This Friday class is so important. Look, Mataji is very elevated, and she definitely, whatever we discuss, she know it. But she is still here to give her association to us as well. Like, you know, we are not here. Like, it's important for us to understand that as well. You know, there's nothing new I said, Mataji, but because you are here, this is an example for all of us to understand that. You know, it's not about कि हमें कितना पता है. It's about कि हमें, we should never think कि हमें बहुत पता चल गया है. I know enough. Thank you so much. Now, tell Robin, Yes. Yes. The other half is, you know, I go home and I tell him everything. So we learn, we discuss. It's so important. Thank you. Thank you, Mataji. और कल की क्लास, निशान प्रभु ने क्लास ली थी कल। काफी टाइम बाद मैंने आपकी क्लास अटेंड करी। इट वाज अमेजिंग एंड मेरे दिमाग में सिर्फ ये आ रहा था क्लास के एंड में कि आई विल नॉट मिस नेक्स्ट क्लास दैट इज गिविंग, क्योंकि यू नो यू फॉरगेट कि बहुत सारी चीजें होती हैं, वी आर ऑल बिजी, है ना, कई बार भूल जाते हैं हम, लेकिन व्हेन आई लिसन टू इट आई फेल्ट सो गुड। माता जी का क्वेश्चन है, श्वेता माता जी, है ना। सो थैंक यू प्रभु। सो प्लीज, है ना, भागवतम प्लीज मत मिस करें आप लोग, है ना। इट वाज अमेजिंग, आई लव्ड इट। हरे कृष्णा जी। पहले मेरा अपरिचित मैं लेट आई, कोई बात नहीं, पहले मैं मेरा रियलाइजेशन बताना चाहती हूँ। प्लीज। आज मैं बहुत बहुत ज्यादा थक गई हूँ, सब लोग जॉब से आके और ये सब लोग तैयार हो गए, बैठे बैठे सिर्फ एनर्जी खत्म ही हो गई है कि अगर कोई मुझे गाड़ी में बिठा के ले आएंगे तो बहुत जैसे मेहरबानी हो जाएगी। मैं आई फिर मैंने बोला कैसे बैठूंगी क्लास में, सब पर जब भी मैं आती हूँ ऐसे आती हूँ जैसे माय शोल्डर सो हेवी। मैं जो भी आप बोलती अरे कुछ मिस हो गया है, कुछ ना कुछ तो पकड़ लेती हूँ। नाउ आई कैन से दैट ब्यूटीफुल, बट इट्स लाइक आपका बोझ ना मैंने क्या यहाँ पे रख दिया है। दैट्स ये आपने सही बोला कि एसोसिएशन हमें नहीं छोड़ना है। मैं होता है ना फ्राइडे को मैं फोर्स कर देती हूँ, मैं अपना मतलब ये क्लास मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं बोलती नहीं मेरा फ्राइडे का कमिटमेंट है, आना चाहिए। क्योंकि ये हमारा ना एक तरह का टेस्ट भी होता है, क्योंकि मैं अब तपस्या की बात कर रहा था। तपस्या तभी है अगर हमें नहीं करने की इच्छा हो तभी मैं कर रहा हूँ ना, दैट इज तपस्या। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें किसी ने बोला, somebody told us। मेरा हमेशा हाँ, अगर मैं मंदिर भी जाती हूँ ऐसे ही लगता है कभी मतलब ना कि नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, एक बार जाके सब चीजें मन भी पूरा जब मेरी एंट्री कर
not that aggressive. Yeah. Like a bahaar, like that bliss you get, something that lingers. It's not कि जैसे बहुत आपने एग्जाम्पल किया है कि दारू पे आप खुश हो गए, then next day वही हालत है। उधर गया, हैप्पीनेस गया, ये ऐसी है। और शास्त्र में जो लिखा है वो सब is lingering. वेरी नाइस, आपकी बहुत अच्छी एसोसिएशन है आपकी मम्मी की, वेरी नाइस, वेल डन। ये वो मुझे डांट रही थी। हाँ। ये बोलता है नहीं देखो माता जी आपके साथ है। Has been completely regular. I very don't nice. think she has ever missed Nice. this rotation. Very nice, माता जी। देखा ये हाँ कुछ मिसिंग है। हाँ माता जी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप बोल रहे थे ना आपका बोझ कम हो जाता है, मेरा भी आज ना बहुत हैवी दिन था, है ना। खैर मेरे पास मैं अनूप प्रभु से मिलता हूँ तो मेरा वैसे थकान चली जाती है, लेकिन वैसे भी अगर नहीं भी मिलता हूँ तो यहाँ पर आके मेरी थकान चली जाती है, क्योंकि ठाकुर जी श्रील प्रभुपाद क्या करते हैं, वो हमारा बोझ ले लेते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा बेटा कल स्कूल से आया तो रॉक्सी क्या करती है, उसको जैसे ही कार से उतरता है उसका बैग उसको पहना देती है वापस कि अंदर जाके अपने कमरे में रखना। अब वो क्या है, वो थोड़ा नौटंकी भी है, कैसे करके बहुत भारी है ऐसे से करके। तो मैं मीटिंग में था ना, अपने एयरपोर्ट लगा रखे थे, मीटिंग में था, सुन रहा था, फिर मैंने नारायण को ऐसे चलते हुए देखा, हाँ बेटा गिव मी 2 मिनट्स, है ना। तो मैंने ना क्या करा, मैंने उसका ना जब वो ऐसे चलने लगा ना तो मैंने उसका बैग थोड़ा सा ऊपर कर लिया, फिर वो कहता हो, फिर वो आराम से चलने लग गया, है ना। तो हम लोग भगवान क्या करते हैं हमारे साथ पता है, हम लोग वैसे ही हैं, वैसे नारायण के जैसे थके हारे आते हैं और भगवान थोड़ा सा हाथ लगा देते हैं, क्योंकि वो हाथ लगाते हैं तो क्या होता है, हमारा सारा का सारा बोझ, एक्चुअली वो हमारे लिए इसलिए बैठे हैं शिला प्रभुपाद और ये लोग, इन लोगों ने हमारा सारा बोझ लेने के लिए बैठे हैं, क्योंकि दीज पीपल आर नॉट ऑर्डिनरी, ऑब्वियसली ठाकुर जी इज नॉट ऑर्डिनरी। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, हमें देना है, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हम अपना बोझ लाते हैं और ठाकुर से भी छुपाने की कोशिश करते हैं, ठाकुर जी आप नहीं कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है ना, मेरे पास कुछ नहीं है। हम लोग ठाकुर जी से भी छुपाने की कोशिश करते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उनको बताते हैं ठाकुर जी प्रॉब्लम है ना, what will he do as a father, what does the father do? मैंने क्या करा, मैंने उसका जैसे मैंने देखा थोड़ा सा परेशान है, नौटंकी कर रहा था भले ही, फिर भी मैंने उसके हाथ लगा दिए बैठ के। तो भगवान भी करते हैं। वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि हमें ना भगवान के पास जाके हमारा मकसद ये होना चाहिए कि सारा जो बोझ है ना, इतनी गंदगी है सारी दे दो भगवान, ये लो आज का ये मेरा ये ना ये मेरे से नहीं हो रहा है, झेल रहा है, ये लो आप लो, ये आप लो। मैं तो कई बार भगवान को बोलता हूँ, भगवान ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, ये सारी चीजें मैं पोटली में बांध के रख के जा रहा हूँ, आपकी जो इच्छा हो करना है, इससे मेरे को नहीं चाहिए, और ऐसे करके मैं निकल जाता हूँ बात करके भगवान से, ना। तो भगवान क्या करेंगे फिर, समटाइम्स ही गिव्स बैक, ये अभी तू सुधरा नहीं है, ये वापस लेके अपनी पोटली, है ना, थोड़ा सा हेल्थ, थोड़ी सी हेल्थ बना, थोड़ी सी हिम्मत दिखा, फिर मैं हेल्प करता हूँ। जिम जाते हैं ना माता जी, जितना हैवी वेट होता है ना उतनी बड़ी मसल्स बनती है ना। तो भगवान अगर हमारी लाइफ में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स दे रहा है ना, व्हाट डज ही वांट अस टू डू इज ही वांट्स अस टू बिल्ड दोस मसल्स। एंड ज्यादातर आजकल की लाइफ में ना इट्स नॉट फिजिकल मसल्स, इट्स आर इमोशनल मसल्स, है ना। हमें हर तरह बॉस उल्टा सीधा बोल रहा है, घर आओ तो हस्बैंड और वाइफ ऐसा बोल रहे हैं, बच्चा बात नहीं मान रहा है, ठीक है, और दोस्त आंसर नहीं दे रहा है फोन का, है ना, किसी ने कोई किसी की बुराई कर रहा है, तो वी आर सो स्ट्रेस्ड आउट। और ये सब किस लिए है, ताकि हमारी इमोशनल मसल बने, है ना। ओके, एनीथिंग एल्स, किसी और का कुछ क्वेश्चन, कुछ रियलाइजेशन, एनीबॉडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग? मुझे भी नहीं मालूम होता है। प्रभु की तरफ प्रभु नहीं होता, लेकिन मुझे पता है कि ये छोड़ दिया ना, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा अलग से सुकून मिलता। और ये जो सुकून है ना, ये भगवान का एक छोटा सा टोकन देते हैं भगवान की, यार थोड़ा सा मैं इसको खुशी देता हूँ ताकि ना अगली बार के लिए आ जाए, है ना। और एक चीज मुझे वो भी पता चली है कि चीजें
टेंशन है कुछ भी ले सकती, तो मुझे पता है कि मैं सुबह चैंटिंग पहले बैठूंगा ना, Oh, within 15 minutes I feel like okay, everything is most very nice. That's a potency of the holy name है ना, बिल्कुल सही प्रभु। और इसीलिए हम लोगों को ना इसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग सारी चीजें सीरियसली लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। किसी ने मुझे बोला कि हमें बैलेंस होना चाहिए प्रभु हमारी लाइफ में, बैलेंस प्रभु तो नहीं, ब्रिजेश हमारी लाइफ में तो बैलेंस होना चाहिए। मैंने कहा बैलेंस का मतलब पता है, बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब 50-50 ये होता है ना। बैलेंस का यही मतलब होता है कि है ना, इफ यू आर बैलेंस एवरीथिंग दैट मींस एक लेवल पे है सारी चीजें। मैंने कहा मैं तो सिर्फ 2 घंटे चैंटिंग के लिए बोल रहा हूँ। अगर बैलेंस करना है ना तो ये अगर आप 8 घंटे जगते हो तो 4 घंटे करनी पड़ेगी चैंटिंग। इसलिए बैलेंस का मेरे को मत समझाओ है ना, बैलेंस नॉट बैलेंस, इट्स एन इम्बैलेंस थिंग है ना। हम तो ये कह रहे हैं 2 घंटे चैंटिंग करो, लेकिन 2 घंटे तो करो, 2 घंटे चैंटिंग करो, और उसके बाद आप जो करना हो करो। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु मेरे से, किसी ने मुझे बोला प्रसाद मेरे को नहीं खाना है, मैं उसको प्रसाद लेके गया, महाप्रसाद लेके गया, उसने बोला प्रभु मेरे को नहीं खाना है, ब्रिजेश मेरे को नहीं खाना है क्योंकि मैंने अभी भी चिकन खाया। मैंने कहा तो क्या हुआ? बोले नहीं यार प्रसाद खराब हो जाएगा। प्रसाद है भाई, ये भगवान खुद है। अब भगवान आप में, आपके चिकन में इतनी पोटेंसी आ गई कि भगवान को गंदा कर देगा है। तो बोला कि नहीं होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, खाओ ना, क्या प्रॉब्लम है। मैंने आपने इतना सोचा वही बहुत बड़ी बात है कि ना भाई हम लोग भगवान के लिए इतना सोचा कि यार मैं गंदा नहीं करना चाहता, ये भी बहुत बड़ी बात है, बट नहीं होगा गंदा, आप खाओ। तो मैंने उसको बोला तुम प्रसाद खाते रहो डेली और चैंटिंग करते रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कई लोग जो सम पीपल हु कम शुरू में वो दारू भी पीते रहो, लेकिन आप चैंटिंग मत छोड़ो, आप ऐड कर लो चैंटिंग अपनी। कई एक पर्सन आया मेरे पास, वो सुबह करीब 3 घंटे नहीं 45 मिनट्स वो करते थे, हवन करते थे दुर्गा माँ का, शिव जी का, इस सब का। तो मुझे बोलते मेरे को आपसे नहीं बात करनी है क्योंकि आप मुझे कृष्ण कृष्ण बोलोगे और मुझे ये सब छुड़वा दोगे। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको जो करते हो करो, बस आप उससे पहले या उसके बाद में चैंटिंग कर लो, बस 2-3 राउंड कर लो बस, और कुछ नहीं। सीरियस? मेरे को बोला सीरियस? मेरे को तो लगा इस्कॉन वाले हम लोगों को कुछ नहीं करने देते। मैंने कहा नहीं, आपको जो करना हो करो, बस आप चैंटिंग ऐड करो, क्योंकि हमारा जो काम है, हमारा काम है एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो होना होगा वो चैंटिंग करा दी, वो हमारा काम नहीं है। क्योंकि हम लोग को क्या लगता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, मेरे बोलने से बिल्कुल प्रभु को छोड़ना पड़ेगा। अरे मैं कौन होता है? चैंटिंग जो है, हरि नाम जो है खुद ही छुड़ा देगा, है ना। इसलिए कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते, है ना। जो एक बार हायर टेस्ट आ जाता है तो लोअर अपने आप निकल जाएगा। हम लोगों ने बात करी थी ना कि इंक है ग्लास में, अगर उस इंक को साफ करना है तो क्या करो, पानी के नल चला के पानी के उसके नीचे रख दो, जो अच्छा पानी जाएगा, गंदा पानी अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो वी डोंट हैव टू आगे से उनको खाली करने की जरूरत नहीं। हम लोगों को, सब लोगों को लगता है कि नहीं यार पहले ये ठीक कर लूंगा फिर चैंटिंग करूंगा, नहीं, स्टार्ट चैंटिंग, एवरीथिंग विल फिक्स। श्री प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।